एक अच्छी बात, आपके एक अच्छे मैसेज, एक अच्छा कमेंट किसी का पूरा दिन बना देता है और पूरे हफ्ते के लिए उसे मोटिवेशन देता है काम करने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपकी एक नेगेटिव बात किसी को कितना इफ़ेक्ट कर सकती है, ये बोलने वाले नहीं सोचते। आपको नहीं पता कि उसने कितनी मेहनत की है, कितनी चीज़ों को डे टू डे लाइफ में सैक्रिफाइस करते हैं लोग ताकि वो अपनी हॉबी को जी सकें, अपना पैशन पूरा कर सकें। ये हर कोई नहीं समझ सकता। तो चलो इन चीज़ों को साइड करके अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें करते हैं। तो ये वीक के एंड में अब वेकेशन स्टार्ट होने वाला है। अभी है मंडे आज का। मैं गई हुई थी सार्थक को, इसका अपॉइंटमेंट था वहाँ लेकर। और थोड़ा सा वेदर अभी अच्छा हुआ था इस वीक, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। अभी थोड़ा सा वेदर ठीक हुआ था। वीकेंड पे बारिश हुई थी, इसकी वजह से वेदर थोड़ा ठीक हो गया था। यहाँ पर मैं सुबह आ गई हूँ अभी पनीर बनाने के लिए। हस्बैंड को ऑफिस निकलना है, बच्चे स्कूल जाएंगे और 7:30 सबको निकलना है। तो सबके लिए यहाँ पर इकट्ठे चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ अभी के अभी बनाना है साथ के साथ। तो यहाँ बना रही हूँ मैं पनीर, और ये सबसे आसान लगता है मुझे बनाना। आज जो पनीर बना रही हूँ ना, ये मार्केट से बाय करके लेकर आए थे हस्बैंड। तो ये पनीर सबको इतना पसंद नहीं है, तो अब मैं प्रेफर करती हूँ कि घर पर ही बनाऊँ। तो वो लोगों को ज़्यादा पसंद, घर में सबको वो ज़्यादा पसंद आने लग गया है। और यहाँ पर बच्चों के लिए ये टोस्ट प्रिपेयर करूँगी। इसमें मैं लगा रही हूँ जो मैंने जैम बनाया था, बहुत टेस्टी है। तो बच्चों के लिए आज ये शॉर्टकट कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा मैं लेट भी उठी थी और फिर लेट हो जाएंगे बच्चे, तो इस वजह से। पनीर में मैं यहाँ पर जो भी बेसिक मसाले होते हैं ना हमारे, धनिया, मिर्ची, ज़ीरा, वो ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा जैसे चिकन मसाला या मीट मसाला रखती हूँ, वो डालने से ना थोड़ा सा टेस्ट और इन्हांस हो जाता है और ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पे थोड़ा मैं बनाना भी ऐड कर रही हूँ। देखते हैं बच्चे पसंद करते हैं या नहीं। नॉर्मली मैं ऐसे ना जैसे कभी कभी, क्योंकि ऐसे मीठा लेकर जाना उनको स्कूल में अलाउड नहीं है, तो कभी कभी ऐसे कर सकते हैं। तो आज मैंने उनको दिया था ये जैम के साथ, तो मैंने इस पर बनाना ऐड करके और उसके बाद इसमें बटर लगा के इसको मैं टोस्ट बना दूँगी इसका। यहाँ मैं जल्दबाजी में कर रही हूँ, तो ये देखो थोड़ा सा ये लग भी गया है ब्रेड। तो अगर रात में सोच कर सोना कि क्या करना है तो ठीक है, और सुबह उठ के अगर प्लानिंग करो ना तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। सोचो क्या करना है, नहीं करना है, और फिर हड़बड़ाहट हो जाती है, क्योंकि सब सेम टाइम पर निकल रहे होते हैं। उस बीच में फिर बच्चे पूछने आएंगे ये कहाँ रख दिया है, इसको ऐसे ले लो। बच्चों को भी देखना होता है कि वो ठीक से रेडी हुए या नहीं हुए, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सुबह का टाइम ये जो होता है ना, बहुत बिजी वाला होता है। मैं पानी भी नहीं पी पाती हूँ उठने के बाद, अगर हस्बैंड को भी निकलना होता है। कुछ इसमें से मैंने ऐसे सॉल्टी भी बना दिया था ब्रेड, उसको सार्थक को बहुत पसंद है। वैसे वो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता है, दोनों में से कोई भी बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो हस्बैंड के लिए भी उधर ब्रेकफास्ट में आज ये ब्रेड ही मैंने रेडी कर दिया था। और यहाँ पर मैं अभी चपाती बना रही हूँ ताकि उनका लंच पैक कर सकूँ। तो आज वो थोड़ा लेट हो गए थे, बच्चे निकल गए। ऐसे वो लोग साथ में ही निकलते हैं, बट बच्चे निकल गए थे, वो लेट हो जाते जाने में।
कभी कभी ऐसे स्प्राउट्स होता है ना, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत ऐसे खीरा काट के डाल के और नींबू के एक स्लाइस रख देती हूँ, तो वो सैलेड में भी यूज़ हो जाता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो जब भी ऐसे होता है तो मैं ज़बरदस्ती भी दे देती हूँ, अगर उन्होंने मना भी किया हो ना तो भी मैं दे देती हूँ। तो वीकडेज़ में भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, जिसकी वजह से वेदर बहुत अच्छा हो गया था। और ये देखो, ये बहुत बुरा लगता है मुझे, और यहाँ हर जगह फैला हुआ दिखेगा। अब जब बारिश स्टार्ट होगी ना, हर जगह दिखता है ये। और ये इवनिंग का है, मैं यहाँ पर आ गई थी ग्रीन टी लेके, और हस्बैंड भी यहाँ आकर बैठे। उसके बाद एक एक करके ये लोग भी आ गए, क्योंकि भाई कोई चीज़ मिस ना हो जाए इनसे। अयान सार्थक ने बोला कि मैं यहाँ पर गिटार प्रैक्टिस करूँगा, और अयान ने उसको बहुत परेशान किया। उसके बाद डायरेक्ट ये फ्राइडे का है। यहाँ पर मैं बहुत ही स्पीड में अभी हूँ, बहुत जल्दबाजी में आई, स्कूटी निकाला और फिर मैं गई स्टोर पर। वहाँ मुझे चिकन लेने जाना था। इतने स्पीड में गई कि सिर्फ यही लिया मैंने, और सेल्फ बिलिंग वाला जो होता है वहाँ से मैंने फटाफट किया और वापस आई हूँ। रास्ते का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि बच्चे स्कूल गए, और उसके रात में भी जैसे मैं लेट सोई थी, फिर सुबह बच्चों के लिए उठना था मुझे। और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा रेस्ट के लिए चली गई थी। मुझे पता था कि आज बहुत सारा काम है, और उसके बाद फिर मुझे ऐसे भागना पड़ा। फिर मैं चिकन लेकर आई, तब तक हस्बैंड ऑफिस से थोड़ा सा ब्रेक लेके, आज उनका वर्क फ्रॉम होम था, तो उन्होंने अनियन और गार्लिक ये सब रेडी कर दिया था, क्योंकि मुझे अभी लंच बना रही थी। मैं यहाँ पर जो सार्थक की किंडरगार्टन की टीचर हैं, वो हमेशा के लिए अब छोड़ के जा रही थी। सार्थक तो प्राइमरी स्कूल में जा चुका है, बट उस टीचर के साथ ना, उनके साथ बहुत अच्छा हमारा बॉन्ड था। तो मैंने सुना कि वो ये छोड़ के जा रही हैं, तो आज उनके लिए मैंने स्पेशल ये प्रिपेयर किया है, क्योंकि उनको इंडिश फूड, इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने चिकन बनाया था इंडिश स्टाइल में, और ये मेरा हैंडमेड, क्योंकि वो अपने एक नई जर्नी पे जा रही है। वो मूव कर रही है दूसरे सिटी में, जो यहाँ ज़ुरिक है, वहाँ शिफ्ट हो रही थी वो। तो उनके लिए मैंने ये पैक किया कि आपके नए घर के लिए, और ये लंच पैक किया मैंने, चिकन बनाया और चिकन के साथ चपाती। तो उनको ना चीज़ें पता है कि इंडियन फूड में ये स्पेशल है, ऐसा होता है। और कई बारी जब मेरे बच्चे किंडरगार्टन में थे, मैंने बहुत सारी चीज़ें बना के उनको दी है। इवन अचार तक मैंने उनको बना के खिलाया हुआ है। तो आज मैं लास्ट उनसे मिलने जा रही थी, और उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जिस टाइम हम स्विट्ज़रलैंड आए थे, हर एक छोटी चीज़ के लिए जो उन्हें नहीं समझ आती थी, उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होने लग गई थी, वो भी रोने लग गई, मैं भी रोने लग गई। और मैं छोड़ के उनको दे कर आई। फिर कुछ देर मैं बालकनी में बैठी, और उसके बाद फिर मैं नहाने धोने गई। सुबह से मैं उन चीज़ों में ही लगी हुई थी। और फिर सेम डे इवनिंग में मैं सार्थक के साथ गई हुई थी। यहाँ बगल में स्टोर है मानौर, वहाँ पे मैं गई हुई थी। कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, क्राफ्ट के लिए मुझे फूल वगैरह चाहिए थे। और अभी जैसे सेल स्टार्ट हो रही थी ना, तो बच्चों के कुछ समर के लिए चीज़ें, जो उनके स्विमिंग के लिए है, क्योंकि अब उनका अगस्त से न्यू सेशन स्टार्ट होगा। अभी स्कूल एंड हो चुका, फ्राइडे को सभी जगह फ्राइडे के फ्राइडे स्कूल होके सब वेकेशन स्टार्ट हो गया। तो अब मैं धीरे धीरे उनकी जो भी शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत करूँगी, जो भी उनको नेक्स्ट ईयर के लिए चीज़ें चाहिए। तो वही मैं सार्थक को लेकर अभी आई हुई थी स्टोर पे। ये ज़्यादा किडिश है। कहाँ रह गए? और ज़रूरत की कुछ चीज़ें ली हो या ना ली हो, बस अपने इसके टॉयज़ होते हैं, ये होते हैं, इन चीज़ों में अपना ये बिज़ी था। और फिर स्टोर बंद होने लग गया था। फिर हम लोग जब आए तो सिर्फ हमारी साइकिल यहाँ पर थी, बाकी सारे लोग जा चुके थे, स्टोर क्लोज़ हो गया था। इधर यूरोप साइड ना आपको ऐसी चीज़ें हर जगह दिखेगी, कहीं पर भी। और ऐसे पानी आ रहा होता है, बिल्कुल ठंडा पानी इसमें आ रहा होता है, और ये ड्रिंकिंग वाटर होता है। ये हर जगह आपको दिखेगा। जर्मनी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, हर जगह हमने यही देखा, और स्विट्ज़रलैंड में भी हर जगह है। ये देखो।
कल सैटरडे मेरा एग्जीबिशन भी है और आज फ्राइडे को देखो 7:30 ऑलरेडी हो चुका है और अभी मैं आई हूँ। बाकी कल के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी है। जैसे मैं कुछ बना रही होती हूँ तो पता चलता है वो अधूरा ही पड़ा हुआ है, उसको भी फिनिश करना था। और ये देखो गुस्से में बैठा हुआ है कि आप क्यों गए थे, मैं बोर हो रहा था। पापा भी सो गए हैं जाके, क्योंकि ऑफिस के बाद उनको थोड़ी थकान होने लगती है। वो चले गए थे सोने, तो ये अकेला बोर हो रहा था। तो इस ऊपर से सार्थक सिर्फ अपने लिए टॉय लिया, मैंने इसके लिए नहीं लिया, उसके लिए भी वो गुस्से में था। अगेन ये मॉर्निंग का है सैटरडे, और जैसे लेट सोई थी मैं तो मैं सोती रह गई। मैंने अलार्म ही नहीं लगाया हुआ था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। हस्बैंड उठे थे, वो उन्होंने मुझे जगाया कि जाना है कि नहीं आज आपको। 7 o'clock मैं उठी, फिर भागते हुए आई हूँ अभी किचन में। मैंने गर्म पानी लिया और फिर इधर चाय बना रही हूँ अपने लिए, ताकि चाय पी के थोड़ी एनर्जी आए, फटाफट से काम निपटाऊँ मैं। और फिर इधर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी में आ गई हूँ, क्योंकि मैं तो उधर निकल जाऊँगी और कुछ बना हुआ रहेगा तो बच्चे, हस्बैंड, ये लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। चाय बन गई मेरी और यहाँ पर ना मैं प्याज के पराठे की तैयारी कर रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं 8 o'clock 8:15 तक मैं निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं 7 o'clock तो मैं उठी थी, तो फिर इतनी जल्दी तो कुछ हो नहीं सकता था। शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे प्याज के पराठे बनाए। इसमें प्याज, मिर्ची, अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल, नमक, ये सब मिक्स करके और इसका एक डो लगा लिया था। और फिर यहाँ पर पराठे बना रही हूँ, जिसमें मैं अपना भी पैक करके ले जाऊँगी। मुझे भी भूख लगने लग जाती है। जब मैं घर में होती हूँ तो मुझे नहीं चाहिए, ब्रेकफास्ट कभी भी नहीं करती, लेकिन बाहर निकलने के बाद भूख लगने लग जाती है। हाँ और फिर उसके बाद मैं फटाफट से रेडी हुई। तो आज मैं सुपर लेट हो चुकी थी। 8:30 के करीब मैं घर से ही निकली थी। इवन 30 के बाद ही शायद निकली हूँ मैं, बहुत लेट हो गई थी। और 2 लोग जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए, सार्थक और रितेश। सार्थक को बड़ी मुश्किल से मनाया है। इसको रिश्वत देनी पड़ती है, अगर इससे कुछ काम करवाना हो तो इसको। रितेश जल्दी जल्दी आकर मेरा स्टॉल देख के उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे सामान निकाल दिया था, और फिर मैं पीछे से आई। थोड़े से ये चढ़ाई पे है तो सांसें बिल्कुल फूल रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी चल कर आए थे। वो दोनों फिर घर निकल गए और फिर मैंने अपना ये सेटअप किया। इसमें काफ़ी टाइम जाता है मेरा एक एक चीज़ को लगाने में। और काफ़ी अच्छा सा वेदर था, बट पूरा सन्नाटा। ऐसे लग रहा था कि फ्राइडे इवनिंग में ही लोग वेकेशन के लिए निकल गए हों। तो इस वाले वेकेशन का ना बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। और ये हमारे वहाँ की तरह ना दिवाली, दशहरा की तरह होता है, इसको वैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर जहाँ पे मेरा स्टॉल है ना, इधर मैं आ गई थी बेंच पे बैठने के लिए। यहाँ पर जो सामने बुक्स रखे हुए देख रहे थे आप, वो ओपन लाइब्रेरी की तरह है कि जो लोग भी साइकिलिंग वगैरह के लिए जाते हैं यहाँ पर बैठते हैं। सामने वो पानी का, जैसे आपने देखा पहले वीडियो में, वैसा यहाँ पर भी है। पानी वानी अपना पिया और यहाँ से बुक लेके वो रीड करते हैं। और ये ओपन है, कोई भी यहाँ से बुक लेके रीड करता है यहाँ बैठ के, और वापस उसकी जगह पे रख के फिर वो चले जाते हैं। कितनी अच्छी चीज़ है ना ये सब यहाँ पर। और फिर 12 o'clock मुझे हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए, तो वो इससे पहले मैंने आधी पैकिंग कर ली है। फिर वो आए तो जो भी चीज़ें थी वो हेल्प करा रहे थे पैक करने में। और ये जगह ना इतनी सुंदर है ना। ये पीछे जो मेरे आप देख रहे हो एक छोटा सा कैफ़े है, जो कि इसके मेन ऑर्गेनाइज़र कह सकते हो आप, वो है। वो सारी चीज़ें देखते हैं, जो भी वेबसाइट और ये सारी चीज़ें मेंटेन होती है। तो ये जो कैफ़े है ना, स्पेशली लोग सैटरडे को, जो भी यहाँ के लोकल्स हैं, थोड़े ओल्ड एज वाले हैं और कुछ स्पेसिफ़िक ऐसी
कह सकते हो आप, ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशली यहाँ पर आके ब्रेकफास्ट करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और सैटरडे को फिक्स है। और ये इतना सुंदर लगता है ये सेटअप, पीछे जो देख रहे हो आप, ये कैफ़े बहुत ही सुंदर है, अंदर से भी बहुत ही प्यारा सा विंटेज कैफ़े की तरह है। और ये देखो, ये पूरा ओल्ड टाउन है इधर। और अब हम निकले हैं घर के लिए। और ये ऊपर की तरफ है और यहाँ से जब जा रहे होते हैं ना तो इधर व्यूज़ बहुत ही सुंदर, ये इधर का व्यू दिखता है ऊपर से। और रास्ते में हमें बड़ा मज़ा आ रहा था देखते हुए, क्योंकि जहाँ पर स्टॉल है ना होता है वहीं पर चर्च भी है। तो आज किसी की वेडिंग थी वहाँ पर, और जैसे क्रिश्चियन में शादी होती है तो कैसे फॉरेन में ऐसे कार बिल्कुल सजा हुआ होता है, और बहुत ही अच्छे उसमें लोग आ रहे थे। कुछ जिन भी गेस्ट वगैरह को इनवाइट किया होगा ना, कुछ लोग वॉक करके जा रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें देखने में। और फिर बुरी तरीके से टायर्ड होने के बाद आ चुकी हूँ मैं अभी घर। और भाई 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए जो मैं घर छोड़ के जाती हूँ और उसके बाद जो घर की हालत मिलती है ना, पूछो मत। पूरे दिन की थकान और उसके बाद आने के बाद तो गुस्सा मेरा नेक्स्ट लेवल का होता है। और सबको भी आने के बाद मैंने काम पे लगाया है। फिर आ गई थी मैं इधर बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जब ऑर्गेनाइज होती है ना तो एक अलग ही लेवल का पीस माइंड होता है मेरा। मुझे ये चीज़ें बहुत खुशी देती है। मैं कम खा सकती हूँ, कम चीज़ें वो कर सकती हूँ, बट इन चीज़ों में ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ये चीज़ें क्लीन चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहिए। और आते के साथ पहले मैं इन चीज़ों में लग गई थी। मैंने पानी पिया, उसके बाद सब रूम के बच्चों के सबके बेडशीट वगैरह चेंज किए। कॉटन वाले जो दोहर हैं वो लगाए, क्योंकि अभी ये लोग विंटर वाले जो वो मोटे वाले थे वो ही बाहर रखे हुए थे। उनमें से कुछ चीज़ों को मैंने हटाया और फिर इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। जब ये थोड़ा ऑर्गेनाइज़ हुआ ना तो मेरा दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ। और फिर यहाँ पर मैंने बच्चों को काम पे लगाया हुआ है कि सोफ़ा और ये सारी चीज़ें तुम लोग ठीक करोगे, और ये आ गया है करने के लिए। अच्छे से कर भी देता है, ये है तो छोटू सा लेकिन काम बहुत अच्छे से करता है ये। और उसके बाद इधर आ गई हूँ मैं लंच के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मुझे अभी फिर से बनाना है चिकन और एग करी। क्योंकि कल जब मैंने बनाया था तो उनको ही दे आई थी, तो बच्चों ने बोला नहीं भाई आज तो हमें चाहिए, तो फिर से लेकर आए हैं हस्बैंड। और यहाँ पर मैंने सार्थक को भी क्लीनिंग में लगाया हुआ है, क्योंकि बालकनी में ना वो पत्ते ऐसे सूखे हुए वाले उड़ के आ जाते हैं, तो इसने पूरा बालकनी साफ़ किया है। तो अब थोड़ा सा जब ये साफ़ सफाई देख लेती हूँ ना तब थोड़ा सा मेरा दिमाग शांत होता है। नहीं तो मुझे भाई ऐसे अगर पूरा घर बिखरा हुआ हो तो बहुत मुझे गुस्सा, खाना बनाने में लेट हो जाए, मुझे खाने में लेट हो जाए चलेगा, बट बाकी की चीज़ें ना बिल्कुल अपनी जगह पे होनी चाहिए। और फिर बहुत ज़्यादा पेन था, मैं खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई थी। और उसके बाद सब वेट कर रहे थे कि आइसक्रीम खाने आ जाओ, सब ने स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर आई तो वैसे तो 3 घंटे का ही ये स्टॉल होता है, बट बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो जाती है। और जैसा मैंने बोला, मेरा ऐसा स्टॉल का मेरे पास ऐसा सेटअप नहीं होता है। ज़्यादातर लोग ना इसमें ऐसे प्रोफेशनल हैं और वो रेगुलर करते हैं, अलग अलग जगहों पे करते हैं, तो उनके पास प्रॉपर सेटअप है, वो सारी चीज़ें अपनी साथ लेके चलते हैं। और मुझे इस वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और फिर नाइट में इधर आ गई हूँ, सारा डिनर वगैरह सबका हो चुका है। यहाँ पर मैंने मशीन लगाया और अब जाऊँगी रेस्ट करने, आज कोई भी काम नहीं करूँगी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, अपने प्यारे से कमेंट्स और सजेशन ज़रूर से भेजना जिस पे मैं काम कर सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय।